दोस्तों तारीख आज 21 सितंबर 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा जो कि 4 घंटे 24 मिनट तक प्रभावी रहेगा। भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत आज रात 11 बजे होगी और समापन रात 3:23 पर होगा। हालांकि यह ग्रहण आंशिक होगा जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कई अन्य देशों में दिखाई देगा। इस वजह से इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। पीएम मोदी गुजरात के भावनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना ही होगा। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। अब विदेशी जमीन पर बनेंगे भारतीय हथियार। पहली बार मोरक्को में खुलने जा रही इंडिया की डिफेंस फैक्ट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 सितंबर को करेंगे उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदनों पर 88 लाख का शुल्क लगाने का फैसला लिया। पहले 6 लाख तक लगते थे। यह 21 सितंबर यानी आज से ही लागू हो गया। भारत में H-1B वीजा धारकों की संख्या 71% है। ऐसे में भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का किया इनॉग्रेशन। बोले, भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है जहां एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे। हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। अगर जीएसटी 2.0 में दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर होगा एक्शन। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। 22 सितंबर यानी कल से लागू होंगे नए दाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भारत के पास सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। अमेरिका H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर खड़गे ने कहा, मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं, इससे हर भारतीय दुखी। बिहार चुनाव से पहले एक्शन मोड में इलेक्शन कमीशन खत्म किया 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा यूपी से 121 दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 44, तमिलनाडु से 42, दिल्ली से 40, पंजाब से 21, मध्य प्रदेश से 23, बिहार से 15 और आंध्र प्रदेश से 17 दलों को हटाया गया है। यूपी में बिना पढ़े 80,000 में बन रहे डॉक्टर डिग्री डिप्लोमा बेच रहे दलाल बोले, कश्मीर तक के लोग भी ले गए। नाक से घुसकर दिमाग खा जाता है अमीबा। 97% का मरना तय। केरल में अब तक 19 मौत है। मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की। राहुल गांधी बोले, हमारे पास पुख्ता सबूत है, जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री बोले, भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई डिफेंस डील। मारुति ने कारों के दाम 1.30 लाख तक घटाए, उल्टो 1.7 लाख और स्विफ्ट 84,000 सस्ती। टाटा महिंद्रा समेत 11 कंपनियों ने कीमतें कम की। 60 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद MiG-21 की होगी विदाई। 26 सितंबर को भरेगा आखिरी उड़ान। 62 साल की सर्विस के दौरान MiG-21 ने 1971 युद्ध, कारगिल और कई मिशनों में अहम भूमिका निभाई। अब तक 400 क्रैश। शोहदों को उन्हीं की भाषा में मिले जवाब। यूपी में त्योहारों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश। बोले, हर्ष उल्लास के साथ बने आगामी पर्व त्योहार। लोगों की सुरक्षा और सुविधा का रखे पूरा ध्यान। फिनटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी फोन पे को आरबीआई ने दिया बड़ा तोहफा। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के काम को मिली मंजूरी। डिजिटल पेमेंट सेक्टर में बढ़ेगा दबदबा। पीएम मोदी ने काशी के रामनगर में कार्गो शिप और क्रूज के रखरखाव केंद्र का किया वर्चुअल शिलान्यास। बोले, चिप हो या शिप हमें भारत में ही बनाने होंगे। अब पाक ओर लगेगी मिर्ची। सिंधु जल संधि निलंबित होने से दिल्ली को मिलेगा पर्याप्त पानी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, जल्द शुरू होगा डैम निर्माण का कार्य। मुसलमानों को मजबूत न करिए। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तोकी रजा बोले, नेपाल और श्रीलंका से ज्यादा भारत में मुसलमान अगर सड़कों पर उतर गए तो कौन होगा जिम्मेदार। मोदी ने स्वीकारा चित्र तो रोने लगा बच्चा। भावनगर में देखने को मिला भावुक क्षण। दरअसल पीएम मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस बीच सामने एक छोटा बच्चा काफी देर से गिफ्ट लेकर खड़ा था। मोदी ने कहा, एक छोटा बालक चित्र लेकर आया है, उसके हाथ दुखते होंगे, उससे वह ले लीजिए। मोदी ने कहा, शाबाश बेटे। इतने में वहां बेहद ही भावुक स्थिति बन गई। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे, आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया। वहीं इसी ने खारिज किया दावा।
यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव में बाढ़। धर्मशाला के धौलाधार में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। वहीं हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फटा, 98 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुआ। पाकिस्तान ने उड़ा दिया अमेरिका और इजरायल के होस्ट डील के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोले, जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब को देंगे अपना एटम बम। सहमति से बने संबंध विवाह न होने पर दुष्कर्म नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त फैसला। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह का झूठा वादा होने पर यह दिखाना होगा कि आरोपित की शादी करने की मंशा नहीं थी। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाबजादा लियाकत अली की हरियाणा में 2500 करोड़ की जमीन। भूमाफिया ने करनाल में फर्जी वारिस खड़े कर खुर्द बुर्द की एससी ने सीबीआई को सौंपी जांच। एनपीएस के नियमों में 1 अक्टूबर से होगा बड़ा बदलाव। इसके तहत अब गैर सरकारी क्षेत्र के ग्राहक फंड का पूरा पैसा इक्विटी में कर सकेंगे निवेश। पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान देशवासियों को दिया संदेश। बोले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है। यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार का झगड़ा खुलकर आया सामने। तेज प्रताप के बाद रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी पर किया कटाक्ष। कहा, परिवार में जो भी मतभेद हैं उनका फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सेना के जाल में फंसे कई आतंकी। वहीं सोजधार में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जवान घायल। गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान। विष्णुपद मंदिर में की पूजा, करीब 2 घंटे रुकी। मंदिर तक छोड़ने आए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। डीपीएस द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए। पुलिस जांच में जुटी। बंगाल में सीए अभियान में आरएसएस भी भाजपा के साथ। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने पर रहेगा जोर। कोलकाता में हुई समन्वय बैठक। आरएसएस कोई धार्मिक संगठन नहीं। बेंगलुरु कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज शिकायत की खारिज। मुख्यमंत्री ने संघ बजरंग दल को अपराधियों का संगठन कहा था। पीएम के एडवाइजर बोले, विकसित भारत में जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा। माई लॉर्ड शब्द अंग्रेजों ने दिया, इसे बदलना चाहिए। कोर्ट में महीनों तक छुट्टी गलत। केंद्र सरकार ने आईपीएस के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी अहम जिम्मेदारी। आईपीएस प्रवीण कुमार आईटीबीपी के महानिदेशक और प्रवीर रंजन बने सीआईएसएफ के नए डीसी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के लिए करना होगा इंतजार। यूपी बिहार में खूब बरसेंगे बादल। वहीं उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कुर्मी समाज ने एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सख्ती के बाद भी हजारीबाग और सरायकेला में चेक जाम। रांची के 4 स्टेशनों पर धारा 144 लागू। मैट्रिक फेल मर्डर केस में गए जेल। सम्राट चौधरी के नकली नाम को लेकर बोले प्रशांत किशोर। कहा, यह राज्य की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए गंभीर चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर करवाया वेनेजुएला की नौका पर मिसाइल हमला। राष्ट्रपति बोले, मादक पदार्थों की तस्करी नहीं बर्दाश्त। ट्रंप ने कहा, इस महीने में यह तीसरी कार्रवाई। गुरुग्राम के आसमान में दिखी चमकती चीज। 21 सेकंड तक चलते हुए रोशनी की लंबी लकीर बनी। लोग बोले उल्का पिंड था। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सौदे को दी मंजूरी। पीएम मोदी राहुल गांधी ने पहलगाम बजरंग पूनिया को भेजा पत्र। पिता के निधन पर जताया शोक। नेता प्रतिपक्ष बोले, पिता का खोना सबसे बड़ा दुख। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की बिगड़ी तबियत। आईसीयू में एडमिट। पटना से दिल्ली किया जाएगा शिफ्ट। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे बीमारियों से है पीड़ित। मुंबई से फुकेट जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी निकली झूठी। टॉयलेट में मिली चिट्ठी। चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा के परिवार से सीबीआई ने की 1 घंटा पूछताछ। 17 दिनों से जिले में डटी। घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। दिल्ली की एफएसएल टीम भी जांच में शामिल। उत्तराखंड के 9 जिले आपदा से बुरी तरह प्रभावित। कांग्रेस ने केंद्र से मांगे 20,000 करोड़। राजस्थान को जल्दी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मिलेगी सौगात। ये नई ट्रेनें जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। हरियाणा के आसमान में दिखे आग के गोले। वीडियो। वैज्ञानिकों का दावा, ये उल्का पिंड था। धरती पर टकराने से बचा, हवा में ही राख हुआ। हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं सलमान खान। एक्टर ने बीटल ऑफ गलवान के शूट से लिया ब्रेक। मुंबई से होगा दूसरे शेड्यूल का शूट। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़। 1 जवान सहित जेश के 3 आतंकी छिपे होने की खबर। किश्तवाड़ा में भी एनकाउंटर जारी।
2 साल लेब में रिसर्च किया, अब चपरासी बनने धक्के खा रहे। बीएड करके नौकरी नहीं लगी, मजदूरी न करनी पड़े, इसलिए ग्रेड 4 परीक्षा देने आए। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए वित्त मंत्री चीमा ने रवाना की मुफ्त एम्बुलेंस, 45 दिन में प्रभावित क्षेत्रों को पटरी पर लाने का लक्ष्य। बलिया की बेटी दिव्यांशी ने रचा इतिहास, फतह किया लद्दाख का अजय माना जाने वाला माउंट लामो। गुजरात के गोधरा में मचा बवाल, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के विरोध में पुलिस स्टेशन पर हिंसा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एशिया कप में पाकिस्तान से बेहतर खेला ओमान, पूरे 40 ओवर तक मैच खींचा, भारत के 8 बल्लेबाजों को आउट किया, सिर्फ 21 रन से हारा मुकाबला। शूटिंग के दौरान चोटिल हुए तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, टीम ने बयान में कहा हल्की चोट लगी और चिंता की कोई बात नहीं, अटकलें न लगाएं। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ही नहीं बल्कि सहयोगियों के टिकट की भी स्क्रीनिंग करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साझा चुनाव अभियान चलाएगा एनडीए, सामाजिक समीकरण पर तय होंगे उम्मीदवार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अगर जीएसटी 2.0 में दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर होगा एक्शन, जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे, 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम। सोने में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी, आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 352 रुपए गिरकर 1,09,775 रुपए पर आया। वहीं चांदी 900 रुपए बढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रिलायंस इंफ्रा ने सीबीआई मामले से खुद को किया अलग, कहा चार्जशीट का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी का आरोप। आईबीजे की भाग्य लक्ष्मी योजना 2025 का ऐलान, स्कीम 22 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, कार लैपटॉप जैसे इनाम जीतने का मौका। अमेरिकी टैरिफ मसला 2 महीने में सुलझ सकता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। 2025 स्कोडा ऑक्टेविया आरएस परफॉर्मेंस नवंबर में होगी लॉन्च, लग्जरी सेडान में सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा के साथ एडीएस जैसे फीचर, शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 45 लाख रुपए हो सकती है। मारुति ने कारों के दाम 1.30 लाख तक घटाए, ऑल्टो 1.7 लाख और स्विफ्ट 84,000 सस्ती, टाटा महिंद्रा समेत 11 कंपनियों ने कीमतें कम की। एनडीपीएस के नियमों में 1 अक्टूबर से होगा बड़ा बदलाव, इसके तहत अब गैर सरकारी क्षेत्र के ग्राहक फंड का पूरा पैसा इक्विटी में कर सकेंगे निवेश। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से होगा लागू, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, तारीख आगे भी बढ़ा सकते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान से बेहतर खेला ओमान, पूरे 40 ओवर तक मैच खींचा, भारत के 8 बल्लेबाजों को आउट किया, हारा सिर्फ 21 रन से। ओमान के कप्तान ने बीसीसीआई से मांगा सपोर्ट, बोले हमें एनसीए में ट्रेनिंग लेने दे, सूर्या ने खिलाड़ियों से बातचीत की। एशिया कप सुपर 4 की सभी टीमें फाइनल, अफगानिस्तान बाहर, श्रीलंका बांग्लादेश क्वालिफाई, पाकिस्तान के बाद बेन से भिड़ेगी टीम इंडिया। T20 क्रिकेट में संजू सैमसन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, 6 लगाने के मामले में एमएस धोनी से निकले आगे। कप्तान सूर्य कुमार बने टीम इंडिया के नए भुलक्कड़, आ गई रोहित शर्मा की याद, अर्शदीप सिंह का नाम भूले कप्तान। 8 विकेट गिरे पर सूर्या बैटिंग करने नहीं आए, कुलदीप ने कप्तान से जबरन रिव्यू करवाया, हार्दिक और अर्शदीप का बेड लक मोमेंट्स। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अस्पताल को दिए 2 एम्बुलेंस, अजनाला में राहत कार्य किया, मेडिकल किट बांटी, बोले पंजाब फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा। आईसीसी ने पीसीबी मीडिया मैनेजर की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई, पीसीबी ने कहा मीडिया मैनेजर टीम का हिस्सा और कैमरा इस्तेमाल मान्य। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट, कासगंज के 24 गाँव में बाढ़, धर्मशाला की धूलाधार में सीजन की पहली बर्फबारी। वहीं हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फटा, 98 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुआ। हिमाचल में 2 से 3 दिन में विजा हो सकता है मॉनसून, आज ज्यादातर भागों में खिली धूप, सितंबर में सामान्य से 133% ज्यादा हुई बारिश। जम्मू कश्मीर में फिर बदलेगा मौसम, अगले 24 घंटे में गर्जना के साथ होगी तेज बारिश, संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का कहर, आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। बारिश का दौर थमते ही बढ़ने लगा दिल्ली में प्रदूषण, कई इलाकों में एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंचा, फिलहाल इसमें कमी आने की कोई आसार नहीं।
बिहार के सीतामढ़ी में बारिश का कहर, शहर हुआ जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शुरू की फिल्म किंग की शूटिंग शाहरुख संग छठी बार करेंगे फिल्म। हाल ही में कल की 2898 एडी की सिक्वल से बाहर हुई थी। सलमान खान ने पूरी की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग। डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने शुरू किए शूटिंग के पीछे के मोमेंट। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर की रेकी करने वाला गिरफ्तार। सोनीपत का रहने वाला। बरेली में हुई मुठभेड़, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव फाजिल्का पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मिले, बोले दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। कानूनी पचड़े में फंसा कपिल शर्मा का शो। अक्षय कुमार के सामने कीकू शारदा बने बाबूराव। नेटफ्लिक्स को भेजा गया लीगल नोटिस। शूटिंग के दौरान चोटिल हुए तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर। टीम ने बयान में कहा हल्की चोट लगी और चिंता की कोई बात नहीं, अटकलें न लगाएं। जूली LLB 3 के सामने नहीं टिक पाई निशांची। अनुराग के फिल्म ने पहले दिन 25 लाख कमाए। अक्षय के फिल्म की 12.5 करोड़ कमाई हुई। अमित शाह ने बिकनी पहनने से किया था इनकार। आदित्य चोपड़ा को फिल्म छोड़ने की धमकी। लेजी लम्हे में एक्ट्रेस की हॉटनेस पर हैरान थे सैफ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 2 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास करें अप्लाई। राजस्थान में 574 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू। पुराने आवेदन निरस्त। 40 साल तक के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। पंजाब एंड सिंध बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 190 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 90,000 से ज्यादा। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने ऑफिस असिस्टेंट और मैनेजर के 1425 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन की आज आखिरी तारीख। तेलंगाना में ड्राइवर के 1743 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 8 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास करें अप्लाई। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दिव्यांगों के लिए 571 कंडक्टर पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास को मिलेगा मौका। लास्ट डेट 3 अक्टूबर। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। नौकरी पेशा जातकों का काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और खर्च भी हल्के रहेंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों पर अधिक खर्च हो सकता है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।